हाय एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में वो है ऑक्सिलरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सिलरीज होता क्या है? एन ऑक्सिलरी इज एन हेल्पिंग वर्ब। इट इज़ यूज्ड टू फॉर्म टेंस, मूड्स, वॉइसेस ऑफ अदर वर्ब्स। देखिए, ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसको ये हम यूज़ करते हैं टेंस की फॉर्म को बनाने के लिए, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, व्हाटएवर जो भी फॉर्म्स ऑफ टेंसेस है, मूड्स या वॉइसेस बनाने के, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। The auxiliaries are also called special verbs. They help in forming negative and interrogative sentence. जो auxiliaries है हम इनको special verbs भी कहते हैं। ये हमें help करते हैं negative sentences को बनाने के लिए and interrogative sentences को बनाने के लिए। interrogative sentence हम उनको बोलते हैं जो in the form of question हो, जैसे what, when, मतलब जहाँ पे हम question पूछते हैं उनको हम interrogative sentences बोलते हैं। They alone can combine with nt in the negative. For example, isn't, haven't, must not, etc. They can serve to make question tags like isn't it, won't he, can't we, etc. तो देखिए, ये हम अकेले भी एंटी अगर हम लगाएंगे किसी भी वर्ब के साथ, किसी भी वर्ड के साथ, तो वो नेगेटिव बन जाता है। लाइक इज़ नॉट, एंटी का मतलब नॉट होता है। जब मैंने इसके साथ इसको लगाया या हैव के साथ लगाया तो हैव नॉट बन गया या इज़ नॉट बन गया, इज़ेंट। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने में हमें हेल्प करता है। और क्वेश्चन जब हमें यहाँ पे पूछना, कहीं पे भी पूछना होता है, वहाँ पे ऑक्सिलरीज का यूज़ होता है। इसकी टू काइंड्स है, प्राइमरी एंड मॉडल। तो प्राइमरी देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है। सो प्राइमरी ऑक्सिलरी आर बी, हैव एंड डू। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 वर्ब्स आते हैं, बी, हैव और डू। अब बी के भी अपने फॉर्म्स है, हैव के अपने फॉर्म्स है और डू के भी अपने फॉर्म्स है। बी का फॉर्म है इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग। ये बी के फॉर्म्स है। अब हैव, हैज़, हैव, हैड, ये हैव के है। डू, डज, डिड, ये डू के फॉर्म्स है। शल, विल एंड मे भी हम ऑक्सिलरीज वर्ब में यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको भी एज अ ऑक्सिलरी वर्ब कंसिडर किया जाता है। These verbs can be used both as independent verbs and as helping verbs. जो ये सारे verbs है जो मैंने बोला, is, are, have, has, इनको हम independently भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ टॉल गर्ल, यहाँ मैंने इज़ का यूज़ किया है। तो इज़ जो यहाँ पे है वो बी का एक फॉर्म है, ठीक है, वर्ब है। तो आई एम ए यंग बॉय, यहाँ पे मैंने एम का यूज़ किया। तो किसी और वर्ब की ज़रूरत नहीं है, इनको इज़ से ही मतलब पता चलती है। द प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर यूज्ड एज इंडिपेंडेंट वर्ब्स हियर, ठीक है, यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंटली इनको यूज़ किया। एज हेल्पिंग वर्ब्स दे आर यूज्ड इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनमें हमने इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। देखिए, शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं ये नहीं बोल सकती शी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस सिंगिंग के साथ, इस वर्ब के साथ इज़ जो है वो ज़रूरी यूज़ करना है। तो यहाँ पे इज़ ने हेल्प किया सिंगिंग को उसका मतलब पूरा देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इज़ है ये यहाँ पे यूज़ हुआ एज अ हेल्पिंग वर्ब। वी हैव टेकन अ मील, ठीक है। यहाँ पे हैव टेकन जो है, टेकन एक वर्ब है तो उसके साथ मैंने हैव लगाया है। तो अगर मैं वी टेकन मील लिखती तो उससे मतलब नहीं आता। तो हैव का लिखना ज़रूरी है, तो तभी यही सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो हैव और इज़ या दे यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स है, इनका होना ज़रूरी है इस वर्ब में। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो अब है मॉडल ऑक्सिलरीज, ये सेकंड फॉर्म है। मॉडल ऑक्सिलरीज आर विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, माइट, मस्ट, नीड और डियर एक्स्ट्रा। इनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं, ठीक है, ये सारे वर्ब्स को। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज इंडिपेंडेंट वर्ब्स, इनको हम इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या पढ़ा, उनको हम इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी। दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हम किसी ज़रूरी चीज़ को एक्सप्रेस करें, नेसेसरी चीज़ों को एक्सप्रेस करें, या पॉसिबिलिटी जहाँ पे हो, वहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से आई कुड बी फ्री एट 7 o'clock दिस इवनिंग। इट मीन्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई विल बी फ्री एट 7 o'clock दिस इवनिंग। जैसे मैंने एक पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे आई कुड बी फ्री, मैं 7 बजे फ्री हो सकती हूँ, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है।
हो सकती है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी आता है वहाँ पे हम मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज़ करते हैं। अब दूसरी एग्जांपल है यू मस्ट स्टडी इफ़ यू वांट टू पास द एग्ज़ाम, इट कम्युनिकेट्स दैट देयर इज़ अ नेसेसिटी फॉर यू टू स्टडी इन ऑर्डर टू पास द एग्ज़ाम। अब नेसेसिटी के लिए ज़रूरी, जब हम कुछ चीज़ ज़रूरी चीज़ें एक्सप्रेस करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, लाइक तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है अगर तुम पास होना चाहते हो, तो यहाँ पे जो मस्ट है वो नेसेसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है आपके एग्ज़ाम में पास होने के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।